तालिया हिबर्ट के फैसिनेटिंग नॉवल गेट अ लाइफ में हम क्लोई ब्राउन की एक इमोशनल और एक्साइटिंग ट्रिप पर निकलते हैं, जो एक पुरानी बीमार महिला है और अपने लाइफ को फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्लोई, जो इंग्लैंड के सुंदर शहर नॉटिंघम में रहती है, एक सक्सेसफुल वेब डिजाइनर है और फाइब्रोमाइल्जिया नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित है, जो उसे लगातार दर्द और थकान महसूस कराती है। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसे फीलिंग होता है कि उसका लाइफ लिमिटेड और प्रेडिक्टेबल यानी पूर्वानुमेय हो गया है। क्लोई बदलाव के लिए दृढ़ निश्चयी करती है। वह अपने गेट अ लाइफ प्लान की एक लिस्ट बनाती है। अपनी लिस्ट हाथ में लिए क्लोई एक अपार्टमेंट में अकेले रहने के लिए चली जाती है, जो उसकी फ्रीडम की दिशा में फर्स्ट स्टेप है। उसका नया घर एक कंफर्टेबल जगह है, जिसे रैडफोर्ड रेड मॉर्गन नामक एक टैलेंटेड आर्टिस्ट द्वारा मैनेज्ड किया जाता है, जो बिल्डिंग का सुपरिंटेंडेंट भी है। रेड लॉन्ग, अट्रैक्टिव और केयरलेस लाइफ जीता दिखाई देता है, जो क्लोई के लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट है। शुरुआत में क्लोई और रेड के बीच टकराव होता है। क्लोई को रेड थोड़ा बदमाश लगता है और रेड क्लोई की कॉशियस नेचर को घमंड समझ लेता है। हालांकि जब क्लोई अपनी लिस्ट पर काम स्टार्ट करती है, तो उसे एहसास होता है कि कुछ गोल्स को पूरा करने के लिए उसे मदद की जरूरत है, खासकर मोर एक्साइटिंग गोल्स के लिए। उनकी कठिन शुरुआत के बावजूद वह रेड से हेल्प मांगने का डिसीजन करती है और रेड रिलक्टेंस यानी अनिच्छा से अग्री हो जाता है। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बीच एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होती है। क्लोई को पता चलता है कि रेड उतना लापरवाह नहीं है जितना वह दिखता है। वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जिसने एक पेनफुल रिलेशनशिप के बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया था, जिसने उसे इमोशनल रूप से चोट पहुंचाई थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कनिंग और इंसल्टिंग थी, जिसने उसे अपनी योग्यता और टैलेंट पर डाउट छोड़ दिया। रेड के पास्ट के स्ट्रगल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने के उसके अटेम्प्ट उसके कैरेक्टर में गहराई जोड़ते हैं, जिससे वह सिर्फ एक रोमांटिक कैरेक्टर से अधिक बन जाता है। रेड भी धीरे धीरे क्लोई के कठोर बाहरी स्वरूप को देखना स्टार्ट कर देता है। वह समझता है कि उसकी पुरानी बीमारी को हैंडल करने के लिए उसे कितनी ताकत की जरूरत होती है और उसकी इनसिक्योरिटी और दृढ़ संकल्प को पहचानता है। उनका इनिशियल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप गहरी और वो फ्रेंडशिप पार्टनरशिप्स असिस्टेंट में बदल जाता है। जितना वे एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, उतना ही वे अपनी खुद की चोटों और असुरक्षाओं को भरने लगते हैं। उनके रिलेशनशिप के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक वह होता है जब क्लोई रेड को मोटरसाइकिल राइड पर ले जाने के लिए मनाती है। ये एक्सपीरियंस क्लोई के लिए एक्साइटिंग होता है, जो उसके डर और बाउंड्रीज से फ्री होने का साइन है। ये रेड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टर्न है, क्योंकि वह अपने पास्ट और अपनी कला के प्रति पैशन के बारे में खुलना स्टार्ट करता है। यह म्यूचुअल इनसिक्योरिटी यानी पारस्परिक असुरक्षा उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बढ़ावा देती है। जैसे जैसे उनका रिलेशन गहरा होता है, वे दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करते हैं। क्लोई अपनी स्वतंत्रता और बीमारी के कारण बर्डन बनने के डर से जूझती है। रेड अपने पास्ट से कर्स्ड है। उनके नए नवेले रिश्ते पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए स्ट्रगल करता है। ये स्ट्रगल इमोशनल तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि लिसनर उनकी डेवलप और ट्रीटमेंट की डेस्टिनेशन में खिंचते चले जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब रेड क्लोए की लिस्ट खोजता है। वह उसकी स्ट्रगल की गहराई और उसके पीस जोन से बाहर निकलने के साहस को समझता है। यह एहसास उन्हें क्लोज लाता है, लेकिन रेड को यह डर भी सताने लगता है कि लिस्ट पूरी होने के बाद क्लोई उसे छोड़ सकती है। दूसरी ओर क्लोई को डर होता है कि उसकी बीमारी रेड को दूर कर सकती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक टेम्पररी सेपरेशन यानी अस्थायी अलगाव की ओर ले जाती हैं, जो दिल टूटने और तड़प से भरा होता है। इस आइसोलेशन के दौरान दोनों क्लोई और रेड पर्सनल डेवलपमेंट से गुजरते हैं।
क्लोई अपने डर का सामना करना सीखती है और समझती है कि वह अपनी बीमारी के बावजूद खुशी और प्यार की हकदार है। रेड क्लोई की बहादुरी से इंस्पायर्ड होकर अपनी आर्ट में वापस लौटने की ताकत पाता है और एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी आइडेंटिटी को फिर से हासिल करता है। उनका आइसोलेशन इस बात की पॉइंटेंट मेमोरी यानी मार्मिक याद दिलाता है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन तब आता है जब रेड छोल को वापस पाने के लिए एक बड़ा इशारा करता है। वह उनकी साथ की यात्रा से इंस्पायर्ड होकर एक ग्राफिटी यानी भित्ति चित्र म्यूरल बनाता है, जिसमें क्लोई की बहादुरी और सुंदरता को दर्शाता है। प्यार और सेंसिटिविटी के इस कार्य से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे एक दिल से दिल की सुलह होती है। क्लोई इस म्यूरल को उनकी शेयर्ड जर्नी का प्रूफ मानती है और महसूस करती है कि रेड उसे उसकी बीमारी के बावजूद नहीं बल्कि उसी के लिए प्यार करता है। नॉवल गेट अ लाइफ क्लोई ब्राउन का एंडिंग क्लोई और रेड के फ्यूचर की प्लान्स के साथ होता है। वे दोनों समझते हैं कि लाइफ अनसर्टेन यानी अनिश्चित और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एक साथ उसका सामना करना उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लोई की लिस्ट, जो एक पर्सनल चैलेंजेस के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, उनके प्रेम, एक्सेप्टेंस और म्यूचुअल ट्रीटमेंट की यात्रा का साइन बन जाती है। गेट अ लाइफ क्लोई ब्राउन का एक यसी स्टोरी है लव, परसिवियरेंस यानी दृढ़ता और लाइफ की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के साहस की। क्लोई और रेड की यात्रा के चैनल से तालिया हिबर्ट ने पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सेप्टेंस और प्रेम की हीलिंग पावर के विषयों को परफेक्टली पिरोया है। नॉवल का हास्य, रोमांस और इमोशनल गहराई का मिक्सचर इसे एक अट्रैक्टिव और इंस्पिरेशनल रीडिंग बनाता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया यह प्यारी सी प्रेम कहानी अंत तक सुनने के लिए। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।